जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे विष्णु पुराण द्वितीय अंश में 9वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या चैनल पे विष्णु पुराण अंश 2 के नाम से और 1 के नाम से भी प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। इस अध्याय में ज्योतिष चक्र और शिशु मारक चक्र का वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं विष्णु पुराण द्वितीय अंश 9वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। श्री पराशर जी बोले, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार गिरगिट अथवा गोधा के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुव के 7 नक्षत्रगण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और अनन्यान्य समस्त ग्रहगण वायुमंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के पुच्छ स्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण हैं। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्यदेव स्थित हैं। तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्य आदि के सहित यह संपूर्ण जगत सूर्य के आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में बरसा देते हैं। उससे उन्नति उत्पत्ति होती है और उन्हीं से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपने तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमयी नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि और वायुमय मेघों में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अभ्र कहलाता है। हे मैत्रेय, काल जनित संसार के प्राप्त होने पर यह अभ्र स्थल जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुने, भगवान सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघ आदि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोत्तम, उसके स्पर्श मात्र से पाप पंख के धुल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेघों की ही जो जल बरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृत्तिका आदि विषम अयुग्म नक्षत्रों में जो जल सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा जल समझना चाहिए। रोहिणी और आद्रा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसाता है, वह सूर्य रश्मियों द्वारा आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुने, आकाश गंगा के ये शम तथा विषम नक्षत्रों में बरसाने वाले दोनों प्रकार के जल में दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाला है। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए
अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस वृष्टि के जल से परम विद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियां और फल पकने पर सूख जाने वाले गोधूम, यव आदि अन्न प्रजा वर्ग के शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उसके द्वारा शास्त्रविद मुनिगण नित्य प्रति यथाविधि यज्ञानुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, समस्त देव समूह और प्राणीगण वृष्टि के ही आश्रित हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सब को धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से होती है। हे मुनि वरोत्तम, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार के आश्रय श्री नारायण है। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित हैं, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा आदिभूत सनातन पुरुष है। इस प्रकार से श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश में 9वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसके आगे के अध्याय में जो कि 12 सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन आप सुनेंगे। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए, दत्त पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।